25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों भारत का, तो ये बंगाल गजट हो जाएगा। क्या? बंगाल गजट, जो कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कहलाता है। इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि माथेरान नमक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। याद रखना है आप लोगों को, कब? 1986 ईस्वी में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो बताइएगा आप सब दोस्तों कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है श्वेत होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। तो दोस्तों मूर्ख का सोना किसे कहा जाता है, यानी कि किस खनिज को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पाइराइट का। किसको दोस्तों? पाइराइट का मूर्ख का सोना भी कहा जाता है खनिज को, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो बताइएगा आप सब दोस्तों कि तैराक को पानी में तैरने के लिए ये कौन सा बल जो है मदद करता है, तो उत्प्लावक बल मदद करता है। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है। तो एक जल प्रदूषक कौन सा है इनमें से दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या? हिमनद। हिमनद जो है एक जल प्रदूषक कहलाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। तो एक अजैव घटक किसका दोस्तों? पर्यावरण का। ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न समझिएगा और याद रखिएगा कि कार्डेमम पहाड़ी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में, यानी कि 9वें क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अलेपी बंदरगाह जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में अलेपी बंदरगाह भारत के स्थित है। 10वें क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि 11वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। तो पानीपत के जब तीसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों, उसमें मराठों का जो सेनापति था कौन कहलाता था, तो सदाशिवराव भाऊ। क्या दोस्तों? सदाशिवराव भाऊ। यानी कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा।
अगला प्रश्न है कि दलमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दलमा अभयारण्य जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य में दोस्तों क्या है दोस्तों, दलमा अभयारण्य जो है स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। यह भी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी याद रखना है। तो काला शीशा जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये ग्रेफाइट को कहा जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है दोस्तों चौरी चौरा कांड, तो ये है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है चौरी चौरा कांड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। आप लोग इसे भी ध्यान देकर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो जो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी दोस्तों उससे क्या कहते हैं, तो वो था फारसी भाषा। कौन सी भाषा, फारसी, यानी कि 16वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टिटनेस जो है एक नाम है और उस किस नाम से भी पुकारा जाता है टिटनेस को, तो ये धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। तो जब शिवाजी के शासन में दोस्तों नियमित सेना को क्या कहते थे पहले, तो कहते थे पागा। क्या दोस्तों, पागा कहते थे शिवाजी के शासन में नियमित सेना को, यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लामी आचार विचार के कानून को कहा जाता है शरीयत। याद रखिएगा आप लोग कि शरीयत कहा जाता है इस्लामी आचार विचार के कानून को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों द्वितीय संस्थापक मराठा राज्य का, यानी कि 20वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन का बी कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानीय पवन सिरोको किस देश में बहती है। तो स्थानीय पवन सिरोको जो है दोस्तों ये इटली देश में बहते हैं। किस देश में, इटली देश में, यानी कि 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा, ऑप्शन का सी कहलाएगा। आप लोग इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जयदेव किसके दरबारी कहलाते थे। तो जयदेव किसके दरबारी थे दोस्तों, तो ये लक्ष्मण सेन का, यानी कि 22वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का बी कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। तो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो थे दोस्तों कौन था, तो ये जॉर्ज पंचम। कौन, जॉर्ज पंचम, यानी कि 23वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी कहलाएगा। आप लोग इसे भी याद रखना है कि जॉर्ज पंचम जो थे दोस्तों भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। अगला प्रश्न है कि छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो छाया में उगता है दोस्तों उस पौधे को क्या कहते हैं, तो उस पौधे का नाम है साइकोफाइटस। क्या दोस्तों, साइकोफाइटस, जो कि छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, यानी कि 24वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन कहलाते थे, तो आप लोग पहला ऑप्शन देखिएगा उधम सिंह, ऑप्शन बी है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर है, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए
टॉप 20 क्वेश्चन करवाएं जो कि जीके जीएस रिलेटेड है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें।